दरभंगा नगर निगम में नगर निगम की महापौर अंजू मारा की अध्यक्षता में बजट बैठक का हुआ आयोजन। वर्ष 2024-25 में 1087 करोड़ का आय, वहीं व्यय 1078 करोड़ का अनुमानित व्यय का लक्ष्य रखा गया। वहीं 8 करोड़ 68 लाख रुपए के लाभ का बजट पेश किया गया। वहीं आपको बताते चले कि सभी सदस्यों ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। आज की इस बजट बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी भी उपस्थित थे। आज की इस बैठक में महापौर के अलावा उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, सिटी मैनेजर अजहर हुसैन, वहीं राजस्व पदाधिकारी प्रजापति मिश्र के साथ अन्य पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस बैठक में उपस्थित थे। आज की इस बजट सत्र की बैठक में उप महापौर नाजिया हसन काफी आक्रोशित नजर आई। उन्होंने क्या कहा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज की बैठक में इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कोई समस्या को लेकर नगर निगम में कहते हैं तो हमारे बातों को नहीं माना जाता है और हमें उपेक्षित किया जाता है। आखिर उपेक्षित क्यों किया जाता है ये हम भी नहीं जान रहे हैं। जिस प्रकार से उप महापौर ने आज बजट सत्र की बैठक में अपना आक्रोश जाहिर किया, कई सवाल खड़ा करता है। चूंकि ये आम जनता के द्वारा चुनकर आई हैं, राजनीति करना तो इनका हक है, लेकिन बजट सत्र में इस प्रकार का आक्रोश झरना कई सवाल खड़ा करता है। आज की इस बैठक में जिस प्रकार से वो नाराज दिखी, वो स्पष्ट कह रही थी कि मैं किसी का रहमो करम पर जीत कर नहीं आई हूं, जनता के द्वारा हमें चुना गया है, मेरा भी हक है इस नगर निगम में अपना अधिकार मांगने का, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा है। इन्होंने इस बैठक में स्पष्ट लहजे में कहा कि जब उप महापौर का कोई महत्व ही नहीं है नगर निगम में, तो आखिर बजट का जो यह किताब है उसमें कॉलम देने की क्या आवश्यकता है। तो उनको बजट सत्र का जो कॉलम है उसमें से हटा दिया जाए। सबसे खास बात बैठक में आज यह रही कि उन्होंने जो उनका निर्धारित सीट है महापौर का, उप महापौर का, नगर आयुक्त का, उस रो में नहीं बैठकर वह जो नगर निगम के पार्षद हैं उस रो में जाकर वो बैठी और अपना आक्रोश जाहिर की। इस प्रकार से उन्होंने आक्रोश जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम महिला हैं, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी जो है सो कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में कहीं भी महिला शौचालय नहीं है। जो यहाँ के आम नागरिक हैं उनके द्वारा चुनकर मैं आई हूं, तो जब मेरा इतना महत्व है तो हमारी बात नगर निगम प्रशासन क्यों नहीं मानती है। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी के रहमो करम पर जीत के नहीं आई हूं, जनता के द्वारा मैं जीत कर आई हूं। जिस प्रकार से पार्षद जनता के द्वारा जीत कर आए हैं, उसी प्रकार मैं उप महापौर जो हूं मैं जनता के द्वारा चुन कर आई हूं। मेरा भी नगर निगम में अधिकार है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं मिला है, जिस कारण मैं काफ़ी आक्रोशित हूँ। वो इतनी आक्रोशित हो गई कि बजट की किताब को लेकर वो लहराती हुई पूछी सदन से कि आखिर जब जनता को कोई फायदा ही नहीं मिलता है तो ये बजट का क्या महत्व है। जब आम नागरिक का काम ही नहीं होता है, क्या रोड नाला ही विकास है? कई ऐसे मूलभूत समस्या है जिससे कि आम नागरिक को जूझना पड़ता है। इसका कहीं भी किसी प्रकार का कोई काम शहरी क्षेत्र में नहीं हो रहा है। देखना यह है कि जिस प्रकार से वो आक्रोशित नजर आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सत्र समाप्त होने के बाद नगर विधायक के द्वारा जब उन्हें आग्रह किया गया तो वो निर्धारित सीट पर जाके बैठ गई। खैर वो तो ठीक बात है, उस बात को माना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से वो आक्रोशित नजर आई, कई सवाल खड़ा करता है। अब देखना यह है कि निगम प्रशासन आगे क्या कुछ करता है। मुकेश महासेठ ने भी नाराजगी जाहिर की, जब हम लोग का सीट निर्धारित है तो हम लोग को सीट क्यों बदल दिया गया। वहीं नारद यादव ने अपने वार्ड में जो सड़क बना है उसका उन्होंने चर्चा किया कि नगर आयुक्त के देखरेख में शहर का विकास हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि नगर निगम के जो निगम पार्षद हैं चित्रा रानी, उन्होंने भी उप महापौर के बातों को हाँ में हाँ मिलाया, कहा कि ये जो कार्य है वो सही कार्य है, हम लोगों की बातों को नहीं सुना जाता है। जब उप महापौर के साथ ऐसा होता है तो हम लोग के साथ क्या होता होगा मैं खुद जानती हूँ। इस बैठक का क्या महत्व ये तो आम जनता ही जाने, लेकिन इस बजट में जिस प्रकार से बातें हुई कहीं न कहीं कई सवाल खड़ा करता है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये क्या है? ये भेदभाव ठीक है। 4-5 ही पार्टी जनप्रतिनिधि से चुन के आए हैं, बाकी सब क्या पार्षदों ने चुना है, पब्लिक ने चुना, साबित कर दिया कि वो किस योग्य है, लेकिन फिर भी उनको काम तो नहीं लगा। आज जेपी चौक किला घाट का 15 दिन से पब्लिक मुझे घेरती है। किला घाट एक नवीन भैया का बात, एक नंबर पप्पू जी का बात। काम करवाइए, कैसे हैं? खाली वोट के टाइम आइएगा, यही रास्ता चलती है। 15 दिन तक मैं पूछती रह गई, कहती रह गई कि क्या होगा। अभी देखी हूँ कि काम हो रहा है।
आज देखी हूँ कि काम हो रहा है। नहीं काम हो रहा है तो काम हो रहा है, परिस्थिति में डीएम साहब से काम मिलना है। पड़ा तब काम हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है काम। ये तो परिस्थिति है। आज राशन कार्ड केंद्र के लिए 1 साल से बोल रहे हैं कि राशन कार्ड केंद्र निगम में आना चाहिए, लेकिन आज राशन कार्ड केंद्र के लिए पब्लिक भटक रही है। बार बार डिप्टी मेयर मैडम हमारे पार्षद जी नहीं सुनते। अरे पार्षद क्या हाथ चढ़ेगा तब तो सुनेगा। तो इसके लिए कौन है वहाँ पर चेयरपर्सन है, वो जानी थी ना, वो जाती चलो नाजिया तुम्हारे साथ में मीटिंग है, अगर मैं नहीं जाती उनका समर्थन मैं नहीं करती तब बात था। सोचे कि 2 महिला आई है, इस तरीके से काम करेंगे सबके सहयोग से कि कुछ नया चेंजिंग हुआ। रोड नाला ही समाधान है, रोड नाला ही समाधान है, तो बता दीजिए रोड नाला ही समाधान है निगम का। सरकारी जगह को निगम की जमीन सबने कब्जा कर रखा है, ये समाधान नहीं है। पोखर भरा जा रहा है, ये समाधान नहीं है। जमीन माफिया से इसका मतलब है मिले हुए आप लोग, सब मिले हुए हैं। इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हैं कि यहाँ बोर्ड की मीटिंग हम नहीं ना मिले हुए हैं, हमको डर नहीं है मौत का, लेकिन हक बात उठाएंगे कि गलत हो रहा है, विरोध करेंगे। अगर नहीं आप सुना जाएगा तो रोड पर बैठ करके निगम के गेट पर बैठ करके हम अनशन करेंगे। अब पब्लिक के लिए आए, पब्लिक चुन के भेजी है, किस लिए भेजी है? काम करने के लिए, कि ना कि आप कुर्सी पर बैठे रहो। अब फीता काटने के लिए मैं नहीं बनी हूँ, मैं जनता के बीच में बनी हूँ, जनता के लिए बनी हूँ। तो मुझे बता दीजिए कि मैं किस योग हूँ। इसी में एक तो बदले डिप्टी मेयर जोन प्रभारी को नहीं डांट सकता, समझा सकता, सब घुमाता है। एक जोन प्रभारी से मैं सवाल नहीं कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, जानकारी ले सकती हूँ, सब मुझे घुमाते हैं। इसका क्या मतलब? सिर्फ आती है, मुस्कुराती चली जाती है, ऐसे होता है? हम परिवार एक साथ समझे हैं। आज मेरे साथ न्याय हम आप लोग के सामने में रख रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए। जनता मुझे भेजी है काम करने के लिए। आप लोग क्यों, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि उप महापौर को कोई अधिकार नहीं है, नहीं काम हम करने देंगे। तो मुझे पब्लिक कोई सवाल नहीं करेगी हमसे। आप बोल दीजिए। तो फलाने साहब जो स्टैंड कमेटी के मेंबर को रोक देते हैं। अरे क्यों रोकिएगा? इंक्वायरी होना है। हम लोग भी इस पे चर्चा करेंगे, बाकी सब लोग भी हैं। एक करके इन सब मुद्दों पर सर चर्चा। आप तो बैठक लेते नहीं है, 3 महीने पहले सुन लीजिए मैडम मेरी बात, पहले ये बजट पे चर्चा कर लेते हैं। आधे घंटे का बात है, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ठीक है। बजट कुछ इस पे आगामी बजट में कुल प्राप्ति 1087 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुमानित आय 963.68 करोड़ रुपए का है। प्रारंभिक शेष 123.44 करोड़ रुपए का है। इसको अगर राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में हम लोग बांटेंगे तो राजस्व प्राप्ति 130.88 करोड़ रुपए का है और पूंजीगत प्राप्ति 832.8 करोड़ रुपए का है। इसी प्रकार कुल अनुमानित व्यय 1078.42 करोड़ रुपए का है, जिसमें राजस्व व्यय 177.73 करोड़ रुपए का है और पूंजीगत व्यय 900.79 करोड़ रुपए का है। आपका लिस्ट बजट शेष 8.68 करोड़ रुपए का है। हाँ 148 आय एवं व्यय के प्रमुख बिंदु संपत्ति कर को प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है किसी भी नगर निकाय। आप हमको बताइए। वसूली में 75% की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में संपत्ति कर के रूप में प्राप्त होना है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक इत्यादि का निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 25% जो है सो समय बीत गया। हम तो माननीय विधायक जी को जो है सो धन्यवाद देते हैं, जो अभी जो है सो नगर विकास मंत्री से मिलकर हमारा वाला रोड को करवाए। ये मेरा व्यक्तिगत जो है सो मामला नहीं था महोदया, जिसको आप साल भर से जो है सो लटका कर जो है सो रखे हुए थे, और हमको लग रहा है अभी भी जो है उसका डीपीआर बनकर नहीं गया सरकार ने। तो ये कहीं ना कहीं निगम प्रश्न जो है तो प्रश्न चिन्ह उठता है।
इसलिए बजट में उतना ही लाइए जितना हम लोग कर सके और जनता को दिखाए। बिल्कुल शालीनता से होनी चाहिए कि नारद जी और बाबा को हम लोगों ने कहा था कि अगर ये गिर गया तो 6 महीना तक आप नहीं लाएंगे। ये था कि आप आगे लाइए, फिर चर्चा करेंगे या विरोध करेंगे, बस यही बात है। तो ये बाबा का भी कहना बिल्कुल सही है। तो गिरा नहीं तो पास में तो नहीं हुआ ना, तो जब पास नहीं हुआ तो बजट में कैसे आ गया? ये बीच में 86 नंबर में डाल देना, ये तो अब इतना बड़ा किताब है, क्षति भी हो रही है हम लोगों को। जितना हमारा कलेक्शन होना चाहिए उतना हो भी नहीं रहा। इसमें किसकी जिम्मेदारी है? नगर निगम दरभंगा ने थोड़ी भरा है टैक्स। किसने बोला दरभंगा नगर निगम ने टैक्स भरा? 1 रुपया हमारे टाइम पे टैक्स किसी का नहीं बढ़ाया गया। हमने टैक्स जो कलेक्शन का जो टारगेट रखा, विधायक जी के महोदय के कहने पे कि हाँ थोड़ा बढ़ाइएगा अचीवमेंट अपना, जब तक आप टारगेट हाई नहीं रखिएगा तो आपका अचीवमेंट कैसे हाई होगा? तो हम इनके कहने पे बोले नहीं आप सही कह रहे हैं, हमको बढ़ाना चाहिए बाकी नगर निगम की तुलना में। हम टैक्स बढ़ाने नहीं टारगेट ये बोले थे, टारगेट बढ़ाया जी, हम भी वही बोल टैक्स और टैक्स यहाँ पे नगर निगम के द्वारा बढ़ाया भी नहीं गया। हम लोग टारगेट ये किए कि होल्डिंग की संख्या, जो बहुत सारे ऐसे टैक्स होल्डर होते हैं कि जो टैक्स नहीं देते हैं, उनको किसी तरह टच किया जाए और उनसे जो है उनके पास जो बकाया राशि है वो वसूला जाए। इसमें हम लोगों को फायदा भी हुआ। अगर दिसंबर तक का कलेक्शन देखिएगा और लास्ट टाइम के दिसंबर तक का कलेक्शन हम लोग रिव्यू करते हैं तो नंबर ऑफ होल्डिंग से जितना टैक्स कलेक्ट किया, रेट नहीं बढ़ा है, नंबर ऑफ होल्डिंग जब हम लोग बढ़ाए, ज्यादा लोगों से कलेक्ट किए तो हमारे टैक्स कलेक्शन की जो हमारा टैक्स जो कलेक्शन हुआ वो बढ़ा भी, वो भी है। काहे आपसे बात बोलेंगे? काहे बोल रहे हैं? जब बोल रहा है आपको बोलने दीजिए। जगह काहे चेंज हुआ मेरा? आगे सीट टालते ही बोल रहे हैं। महिला का आरक्षण है तो सब महिला को एक जगह दीजिए। काहे महिला को अलग एक अधिक गलत किया? सब महिला को एक जगह लाइए। किससे पूछ कर चेंज किया से? कंफर्म नहीं हुआ था इसीलिए। माने कि आपका अपना रास्ता ही सब चल रहा है, जिसको माने जहां बैठा दो, जहां उठा दो। नगर निगम सबका है। भाई आप अगर पहले आगे बैठते थे तो एक दिन पीछे ही बैठने का आपत्ति नहीं है सर, बात इसके लिए नहीं है। कोई भी चीज वैधिक रूप से होता है सर। ये मान आप किसी को पीछे ला दीजिए, किसी को आगे ठेल दीजिए। महिला आरक्षण है तो महिला को सबको एक कर दीजिए। इन सब मुद्दों पे नहीं, आप जो भी बोल रहे, लेकिन ऐसा कोई वार्ड है जो अब तक 13-14 महीना में 50 से 60 लाख का काम नहीं हुआ है। हमारे विधायक की मालिक, लेकिन क्या महिला शौचालय है? आज जैसे मजदूर महिला जो व्यवसाय करती है, टीचर है, एक छोटा छोटा जॉब पकड़ती है, क्या उनको शौचालय मौजूद है? मुझे मीडिया फोन करते हैं, कहते हैं मैडम 1.5 साल हो गया, क्या दिक्कत बताइए ना, कार की गिनती कीजिए ना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उपलब्धि है? रोड और नाला करोड़ों खरबों में हो गया, ठीक है, क्या रोड और नाला ही है समाज की जनता को कि उससे डेवलपमेंट चेंजिंग? जनता वोटिंग किस लिए की है? नहीं तो पार्षद भी चुन सकते थे ना मेरा डिप्टी में। इतना बड़ा चेंजिंग जो हुआ तो जनता के लिए चेंजिंग हुआ, तो जनता का क्या काम हो रहा है बता दीजिए आप लोग मुझे। आप लोग भी जनप्रतिनिधि है ना, अपने अपने वार्ड में सिर्फ नाला रोड देना चाहती हैं कि अपने वार्ड और नाला को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकती है। इसमें कॉलम है स्मार्ट वार्ड, कौन सा स्मार्ट वार्ड है? 148 स्टेज की बताइए मुझे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि काम अगर हो रहा है तो उसको दिखाइए, खूबसूरती दिखाइए। रोड और नाला ही विकास नहीं है। जहाँ जहाँ पे पीएचडी का नाला पानी बहता रहता है, जाती हूँ नाला बहता पानी एकदम क्या है? फोन कर रही हूँ तो मैडम ये भुट्टो का है, मैडम ये पीएचडी का है। अरे हम फोन कर रहे हैं, समाधान कीजिए ना। हमको बताया जाता मैडम ये भुट्टो पीएचडी का है, पानी गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है, जनता का पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है। यही रोड से विधायक संसद जी जा रहे हैं, मैं हर मोड़ पे विधायक जी को मैं घेरे में लूंगी। मैंने विधायक जी को कहा सर इलेक्शन से पहले ये रोड बना दीजिए, ये रोड हो जाना चाहिए, अभी थोड़ा सा बरसात होने दीजिए, कैसा डबरा बनेगा? क्या ये समाधान नहीं था? नागेंद्र कॉलेज में इतना पानी रहता है, क्या ये जरूरी है कि वहाँ पर जिसका कॉलेज है वही बना रहे? हाँ जनपद
जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उन पे भी सवाल होता है। मैडम मिल गया क्या? हम उस रास्ते से क्रॉस किए, हमको रोक के कहा गया कमीशन मिल गया क्या? इतना बड़ा गबन हो रहा है आपके सामने से रास्ते से चल रही है, लेकिन क्या ये मेरा अधिकार नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है कि कुछ बदलाव करें? रोड नाला, अरे आप बदलाव करना चाहते हैं तो सामान आप दे पूरा लेके जाकर के पेड़ पौधा लगाइए, जाकर के चेंजिंग कीजिए। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप कदम तो बढ़ाइए। हाँ, मैं उसमें आकर रोक रही हूँ कि डिप्टी मेयर मेरा साथ नहीं दे रही है, उप महापौर नहीं मेरा साथ दे रही है, तब आप मुझ पर आरोप कीजिए। 1.25 साल से मैं दूंगी बैठ रही, मुझे कहा क्या इस चेयर पर से जो बैठते हैं ना वो बोलते नहीं है, जैसे मैडम नहीं बोलती है ना, उसी तरीके से हम भी गूंगी बनेंगे। तो हम गूंगी नहीं है, हम गूंगी नहीं है। मैडम को कहा, हमको वहाँ बैठक में कहा गया आप है ना चेयरपर्सन, आपको बोलना नहीं, आप सरकार में। तो 1.25 साल से तो सरकार में थे, क्या उद्धार हो गया? उल्टे यार इल्जाम लगा हमको, गलत। अब इल्जाम नहीं, जब हम गलत नहीं है तो विरोध करेंगे। अब हो गया तो मैं बुला के पूछ सकती हूँ किसी के ज्ञान से, किसी के सुनने से या लागू करने से कुछ नहीं होता। जो एक्ट छोड़ना है वही होता। आप देख सकते हैं कौन सा तरीके से टूटा हुआ है। कौन सा खराब है, एक्ट लागू करना वही होता है। आप तो मैडम आप बच्चे को चला चाहिए, आप बच्चे ऐसे हल्ला करने से नहीं होगा मैडम। एक्ट सबको फॉलो करना है, एक्ट सबको फॉलो करना है। लेकिन हमको लगा कि लग रहा है कि हमारे नहीं कुछ बोलने से, लग रहा है कि हमको नहीं कुछ बोलने से हमारी बातें को दबाई जा रही है। तो मैं आपको कहा, बजट में नवीन जी ने भी कहा, देखा होगा मेरा प्रोसीडिंग, मैंने स्पष्ट लिखा कि बजट पर हमने स्टैंडिंग कमेटी में कि कोई टैक्स कटौती नहीं होनी है, और जितनी चीजें लिखा आपने देखा उसमें एक भी गलत शहर हित में, वार्ड हित में, जनता हित में नहीं है। हम लोग पब्लिक से जीत गया, 2 बार से हमने अपने बलबूते पर जीत के आया हूँ, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था। लेकिन उस समय में यंग था, जब स्टूडेंट राजनीति छोड़ के मैं आया तब जिला मेरा नगर निगम में बजट की बैठक की 900 समथिंग करोड़, 18 करोड़ या 900 कुछ करोड़ का बजट है। उसमें मात्र दरभंगा शहर का जो आय होने वाला है मात्र 14,80,000, मतलब 1.5% पैसा दरभंगा शहर से होगा और 98.5% राशि भारत सरकार उसमें मेजर राशि और बिहार सरकार देने वाली। तो सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन उसमें जो योजनाएं हम लोगों ने सैंक्शन करवाई है, दरभंगा शहर का स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोजेक्ट, पेयजल आपूर्ति, जो दिल्ली मोड़ का जो बस स्टैंड की हालत खराब है उसका, फिर दरभंगा शंकरपुर में श्मशान घाट बन रहा है, पुल बन रहा है, दरभंगा शहर जल जमाव मुक्त, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ 900 समथिंग करोड़ में मात्र 14 करोड़ की राशि का प्रावधान दरभंगा शहर से आने, अगर जो इतना लिखेगा सब आमदनी हो जाएगी तो मात्र 1.5%, बाकी 98.5% भारत सरकार उसमें मेजर और राज्य सरकार से आने वाली है। तो दरभंगा जाम से मुक्त हो, उसके लिए मैंने आग्रह किया कि 5 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग, आधुनिकतम पार्किंग का प्रावधान बजट में किया जाए। अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो नगर निगम समझे। एक अच्छा ज़मीन है हसन चौक पर, उसमें सब लोग लगे हुए हैं, कैसे मॉल बन जाए और जाम होने लगेगा। तो मेरा लगातार मैं कह रहा हूँ कि वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बने, शहर जाम है। और कैसे प्राथमिकता में है कि दरभंगा शहर कैसे जाम से मुक्त हो, जल जमाव से मुक्त हो और आम जन को पीने का पानी की समस्या नहीं हो, यही प्राथमिकता। सर एक छोटा सवाल सर, दरभंगा शहर का कुछ भागों को अगर छोड़ दें तो दरभंगा शहर का पानी जो है तो अभी भी टिनही पुल तक नहीं पहुंच रहा है। मैं आपके माध्यम से ही आपको जानकारी होनी चाहिए। लगातार मैं इस बार भी विधानसभा में जोर से मैं इस मामले को उठाया, और जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, सह नगर विकास मंत्री जी, उन्होंने डीएम को निर्देशित किया। नगर विकास विभाग के जो प्रधान सचिव हैं
संतोष मल जी, उनको निर्देशित किया। उन्होंने नगर निगम को निर्देशित किया कि वहाँ जो कबीर चक से आगे जो नाला है उसमें कम से कम क्रॉस ड्रेन, जहाँ जहाँ लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है, क्रॉस ड्रेन कर दें। आने वाला समय में वो पूरा पक्की करना होगा। क्रॉस ड्रेन करके कम से कम पानी जल जमाव के 3 ही पुल तक कर दें, जो आम जनता को समस्या से निदान हो।